नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव और शनिदेव की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी और ये मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मकर संक्रांति के अवसर पर निर्धनों को भोजन जरूर कराइए या अन्न का दान करिए। ऐसा करने से वर्ष भर, पूरे साल भर आपको भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। अब ये जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और उसमें भी मकर संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं, किसी विशेष राशि पर जाते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है मकर संक्रांति और दूसरी होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, अतः इस समय अगर आप जप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो इसका फल अनंत गुना होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कोई नया कार्य शुरू होगा, सोच समझकर ही निर्णय लें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवाद हो सकता है, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से आखिर क्या संबंध है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होता है, जिस वजह से ये पर्व काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में रोग हैं, कलह है, अशांति है तो रसोई घर में नए अनाज से पूजा करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे, विवाह तय हो सकता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, काफी व्यस्तता रहेगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 75%।
अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। देखिए, पहली होरा में यानी सूर्योदय के बाद तुरंत स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। नए अन्न, कंबल और घी का दान करें। भोजन में नए चावल की, नए अनाज की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये एक सरल तरीका है मकर संक्रांति का पर्व मनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम के प्रति लापरवाही न करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धर्म की तरफ मन झुक सकता है, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, मित्र के धोखे से बचाव करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, पुराने रिश्तों में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य से लाभ पाने के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे। मकर संक्रांति पर एक लोटे जल में लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य के बीज मंत्र का जप करें। सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसके बाद लाल वस्त्र का, तांबे के बर्तन का, गेहूं का और गुड़ का दान करें। शाम के समय में अन्न का सेवन ना करें। अगर मकर संक्रांति पर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग हैं। नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, आंखों की समस्या से बचाव करें, केले का दान करें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, विवाह और प्रेम के मामले में लाभ होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर शनि से लाभ लेने के लिए क्या करेंगे। जल में, एक लोटे जल में तिल और अक्षत डाल करके सूर्य को सुबह जल चढ़ाएं। शनिदेव के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इसके बाद घी, जो देसी घी है, काला कंबल और लोहे का कोई पात्र या लोहे की किसी चीज का दान करें। दिन में अन्न का सेवन न करें, शाम को खिचड़ी खा सकते हैं। अगर ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ शनि है, जो नेगेटिव शनि है, वो ठीक हो जाएगा। तो आज हमने बात की मकर संक्रांति के पर्व की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। खुशियां पाने का एक बहुत आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताते हैं। अपने मनपसंद रंग की पतंग ले लीजिए, इस पर ईश्वर के लिए अपनी इच्छा लिखिए। मैं नौकरी चाहता हूं, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए, जो भी इच्छा है वो लिखिए। इस पर अपना नाम मत लिखिए। पतंग को उड़ाइए और जब पतंग काफी ऊंचाई तक उड़ जाए तो उसका धागा तोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। इसको वायु दान करना कहते हैं।
ऐसा करने से आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी